हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी और मेरी कहानी से आपको सबक भी सीखने को मिलेगा। मेरी कहानी एक झूठे बच्चे की है जो हर रोज़ झूठ बोलता था। ये शिवांग की बात हो रही है जो अपने माता पिता के साथ घर में रहता था और बहुत ही झूठ बोलता था। हर रोज़ झूठ बोलकर कोई ना कोई मस्ती करना उसका मशगला था। सुबह स्कूल जाने के लिए वो लेट हो जाता है, बहुत देर से सो के उठता है, इसीलिए स्कूल पहुंचते-पहुंचते देर हो जाती है। प्रिंसिपल साहब गुस्से में शिवांग को डांटते हैं और कहते हैं, आप लेट किस लिए आए हैं? तो शिवांग बहुत आसानी से झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरी मामा बहुत बीमार हैं और सुबह उठने में इसीलिए देर हो गई। मैं तो नाश्ता भी नहीं करके आया हूँ सर, बहुत भूखा हूँ। सर उसकी ये बात सुनकर थोड़े नरम पड़ जाते हैं और शिवांग से कहते हैं, आइंदा लेट नहीं होना और इस बात का ख्याल रखना। अब आप क्लास में जाएं। शिवांग खुशी खुशी क्लास में चला जाता है और वो अपने झूठ की वजह से पनिश से भी बच जाता है। बस इसी तरह गुजर बसर चलते रहते हैं। वो हर रोज़ कोई ना कोई झूठ बोलता है। एक दिन उसका दिल चाहता है कि वो अपनी मामा से मजाक करे, तो वो घर पे आके बोलता है, मामा मामा नानी अम्मा छत से गिर गई हैं और सब बहुत रो रहे हैं। तो उसकी माँ परेशान हो जाती है और फटाफट दरवाजे को लॉक लगाकर अपनी अम्मी के घर भागती हैं, रोते पीटते हुए, मेरी अम्मी मेरी अम्मी। और शिवांग पीछे हंसते हुए आ रहा होता है। और दो औरतें भी आपस में पूछती हैं मोहल्ले की कि बहन क्या हो गया? तो वो कहती है, मेरी अम्मी छत से गिर गई हैं, बस वहीं जा रही हूँ। तो दूसरी औरतें भी शिवांग की माँ को तसल्ली देती हैं कि आप परेशान नहीं हो, आपकी अम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी। और वो भी वहाँ से आगे बढ़ जाती हैं। जैसे ही घर पहुँचती है, अम्मी तो सामने बैठी होती है और उसकी माँ समझ जाती है कि शिवांग ने मजाक किया है। वहाँ पर शिवांग की नानी भी अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर परेशान हो जाती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ? मेरी बच्ची क्यों रो रही हो? तो वो तो अपनी माँ को नहीं बताती कि शिवांग ने सब क्या मजाक किया है। शिवांग की माँ अपनी माँ से कहती है, कुछ नहीं माँ, बस वैसे ही रोना आ गया। अब उसकी माँ तो नहीं मानती, वो उसे लगता है कि शिवांग के पापा से शिवांग की मामा की लड़ाई हो गई है, इसीलिए वो रो रही है। उसकी नानी शिवांग की नानी अपनी बेटी को बोलती है, तुम परेशान नहीं हो, शाम को जब शिवांग के पापा आएंगे तो मैं उसको बहुत डांटूंगी, वो मेरी बेटी से किस लिए लड़ाई करता है। अब शिवांग खड़े खड़े हंस रहा था। फिर कुछ देर वहां बैठने के बाद जब शिवांग की माँ घर आती है तो घर पे शिवांग को बहुत डांटती है और बोलती है, अगर आइंदा तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूंगी और बहुत पनिश दूंगी। मगर शिवांग अपनी मामा की बात को सीरियस नहीं लेता और उसका ये मशगला ऐसे ही चलता रहता है। अगले दिन ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर क्या होता है कि अचानक से शिवांग के फ्रेंड की बर्थडे आ जाती है। अब अपने फ्रेंड की बर्थडे में जाने के लिए वो अच्छे से तैयार होता है और बर्थडे एंजॉय करने चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है बहुत से गेस्ट हैं, बहुत से गिफ्ट आए हैं। अब उसके फ्रेंड के गिफ्ट देखकर शिवांग के मुंह में पानी भर आता है। सोचता है कि मेरी बर्थडे आएगी तो मेरे भी गिफ्ट इतने ही सारे आएंगे। बस वहाँ से आने के बाद वो अपनी मामा से पूछता है, मामा मेरी बर्थडे कब आएगी? मामा बताती हैं, बेटा आपकी बर्थडे में बहुत टाइम है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब आएगी तो हम भी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। मगर शिवांग बज़िद होता है, नहीं मुझे बताएं मेरी बर्थडे कब आएगी। फिर मामा बताती हैं, अभी आपकी बर्थडे आने में तकरीबन 6 मंथ बाकी हैं, यानी कि 6 महीने। शिवांग कहता है, इतना लंबा अरसा, मुझे इतनी देर तक इंतज़ार करना होगा? मामा पूछती हैं, आखिर किस बात का इंतज़ार करना है? शिवांग अपनी माँ की बात को टाल देता है कि ऐसा कोई कुछ नहीं, बस। और उसके दिमाग शैतानी दिमाग में फिर से प्लानिंग चलने लगती है। और फिर क्या होता है, रात होने के बाद जब सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं तो शिवांग सब रिश्तेदारों के यहाँ पर मैसेज भेज देता है कि कल शिवांग का बर्थडे है, इसलिए सबको बर्थडे में लाजमी आना है। और वो ये मैसेज अपने पापा के सेल से करता है, इसलिए सब लोगों को लगता है कि वाकई शिवांग की बर्थडे है।
ज़ाहिर सी बात है, आजकल कौन किसी की बर्थडे याद रखता है, किसी को समझ ही नहीं आई ये बात। और कल जैसे ही शाम हुई तमाम गेस्ट ने आना शुरू कर दिया। सबके पास बहुत अच्छे-अच्छे गिफ्ट थे। सब खुशी-खुशी आ रहे थे और शिवांगी मामा देखकर हैरान हो रही थी। सबको वेलकम भी कह रही थी और परेशान भी हो रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जब तमाम गेस्ट आ गए और फिर उन्होंने आके एक ही बात बोलना शुरू की, यार कब केक काटोगी, कब सेलिब्रेट करोगे, लग ही नहीं रहा। क्या कोई हॉल बुक कराया है या कहीं बाहर कोई इंतज़ाम किया है शिवांग की बर्थडे का। तब शिवांग की मामा परेशान हो जाती है और बोलती है, शिवांग की बर्थडे तो अभी नहीं है, उसमें तो पूरे 6 मंथ बाकी हैं। तो सब गेस्ट कहते हैं, नहीं, कल तो शिवांग के पापा ने हमें मैसेज करके बुलाया है कि शिवांग की आज बर्थडे है और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप सब आ जाएं। गेस्ट की ये सारी बातें सुनकर शिवांग की मामा समझ जाती हैं कि ये शिवांग की शरारत है। उन्हें शिवांग पर बहुत गुस्सा आता है, मगर इस वक्त वो अपने गुस्से पर काबू रखती हैं और कहती हैं, शायद किसी ने आपसे मजाक किया है। ये कोई सारे मेहमानों को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि ये कोई मजाक वाली बात है, और हमारे पास तो मैसेज भी शिवांग के पापा के मोबाइल से आया था। शिवांग की मामा को शिवांग के झूठ की वजह से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। सब जाने लगते हैं तो शिवांग की मामा सबको रोकती हैं, कहती हैं, अब आप आए हैं तो खाना खा के जाएं। सब लोग बोलते हैं, नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, हम जा रहे हैं। सब बहुत गुस्से में होते हैं, मगर शिवांग को इस बात की कोई परवाह नहीं थी और वो अपने झूठ पर शर्मिंदा भी नहीं था। सारे मेहमानों से बोलता है, आंटी अंकल, जब आप लोग मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं तो ये तो मुझे दे दें। वो कहते हैं, हाँ बेटा, गिफ्ट आप रखें, जाहिर सी बात है, अब बच्चे से वो क्या कहेंगे। सभी बच्चे को गिफ्ट पकड़ा देते हैं और फिर शिवांग के पापा सबके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करते हैं। इस तरह से शिवांग के पेरेंट्स का अच्छा खासा खर्चा हो जाता है और वहाँ पर वो सब लोग भी खर्चा करके आए होते हैं। इन सब में उन लोगों का तो बुरा हुआ, मगर शिवांग का बहुत अच्छा हो गया। उसके पास बर्थडे आने से पहले बहुत सारे गिफ्ट आ गए और वो गिफ्ट देखकर बहुत खुश था। जब सब मेहमान चले गए तो शिवांग की मामा ने बहुत अच्छे से शिवांग को झाड़ा और कहा कि आप इकलौते बेटे होने का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारे प्यार का गलत मतलब निकाल रहे हैं। आज के बाद मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। मगर शिवांग को इस बात की परवाह नहीं होती। वो अपनी मामा से बोलता है, मामा, मैं आइंदा झूठ नहीं बोलूँगा, पक्का प्रॉमिस। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मामा को लगता है बेटा सुधर गया। जाहिर सी बात है, माँ बाप तो बच्चों की बातों में फ़ौरन आ जाते हैं। फिर क्या था, शिवांग का अगले दिन वही काम। स्कूल में जब गए तो वहाँ पर काम नहीं किया हुआ था। टीचर्स ने बोला कि आपने काम क्यों नहीं किया हुआ, क्या मुसीबत थी जो काम नहीं हुआ। शिवांग ने बताया कि मेरी मामा बहुत बीमार हैं, घर का काम काज नहीं कर पा रही हैं, मैं सारा दिन घर में काम करता हूँ और स्कूल भी आता हूँ, अपनी मामा को भी देखता हूँ। टीचर्स ये बात सुनकर बहुत हैरान हुए कि इतना बच्चा इतने सारे काम कर रहा है। वो उसे अप्रिशिएट करते हैं और पनिश भी नहीं देते और काम के लिए मोहलत भी मिल जाती है। शिवांग बहुत खुश था कि मेरे झूठ बोलने से मेरा कितना फ़ायदा हो जाता है। वो इस बात से अनजान था कि झूठ का अंजाम भी गलत ही होता है। दोपहर के टाइम जब मामा फीस जमा करवाने आती हैं तो प्रिंसिपल साहब शिवांग की मामा को ठीक देखकर पूछते हैं, आप तो बहुत बीमार थी, तो आप अचानक कैसे आ गई। वो कहती हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपसे किसने कहा कि मैं बीमार हूँ। इस बार शिवांग की मामा को समझ नहीं आती कि प्रिंसिपल ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर प्रिंसिपल बताते हैं कि आज शिवांग ने काम नहीं किया हुआ था, उनके सर पे बहुत सा काम जमा है, स्कूल का वर्क नहीं करते हैं, सबक याद नहीं करते हैं, बहुत कंडीशन ख़राब चल रही है उनकी। और जब उनसे कहा तो वो बोल रहे थे कि आप बीमार हैं, इसलिए वो पढ़ नहीं पा रहे आपकी वजह से, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी में लगे रहते हैं। शिवांग की मामा शर्मिंदा होती हैं और प्रिंसिपल साहब से माफ़ी मांगती हैं और बोलती हैं कि मैं शिवांग का काम कंप्लीट करवाऊंगी। जब घर आ जाते हैं तो शिवांग मामा के पास आके अपने गलती की माफ़ी मांगते हुए कहता है, मैं अपना सारा काम कर लूँगा, आप मुझे माफ़ कर दें। मामा उसको प्रॉमिस लेकर माफ़ कर देती हैं और फिर वो
अब वापस अपनी मस्ती में लग जाता है। गली में खेल रहा था तो गली में दोस्तों से लड़ाई हो जाती है। बाहर सब बच्चे उसे कहते हैं तुम तो झूठे हो, झूठ बोलते हो, मगर शिवांग को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसे सब झूठा बोल रहे हैं। बैट बॉल खेलते हुए एक दोस्त का बल्ला टूट जाता है शिवांग के हाथों से। तो सब बच्चे उसे बोलते हैं अपना बल्ला लेकर आओ और हमें दो, मगर शिवांग उनकी बात नहीं सुनता और सब बच्चे पकड़ के शिवांग को पीट देते हैं। शिवांग बहुत चीखता चिल्लाता है और मामा को आवाज़ लगाता है, मामा मुझे बचाएं, ये सब मुझे मार रहे हैं, मामा मुझे बचाएं, सब ये मार रहे हैं। मगर शिवांग की मामा बाहर नहीं आती। उन्हें लगता है हर बार की तरह आज भी शिवांग झूठ ही बोल रहा है, इसीलिए मैं इसकी बातों में नहीं आऊंगी। और वो अंदर अपने काम में मसरूफ रहती हैं और बाहर सब लड़के मिलकर शिवांग की बहुत पिटाई करते हैं, क्योंकि सभी शिवांग के झूठ से मजाक से बहुत परेशान थे। और आज उन्हें जब मौका मिला और गुस्सा आया तो 11-12 लड़कों ने मिलकर शिवांग का अच्छा सा भुर्ता बना दिया। जब सब पीट पाट के हटे तो शिवांग ने उन सब से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आपको आपका बल्ला लाकर दूंगा, आप मुझे जाने दें। तब जाके उन लड़कों ने शिवांग को छोड़ा। और जब शिवांग पिटा कुटा फटे हुए कपड़ों के साथ अंदर आया तो मामा शिवांग की हालत देखकर घबरा गई और पूछा, क्या हुआ है, ये सब क्या हुआ है आपको? तो शिवांग ने रोते हुए बोला, मामा मैं कितनी देर से आपको आवाज़ें लगा रहा हूँ कि मुझे बचाएं, मेरे सारे दोस्त मुझे मार रहे हैं, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी, आप मुझे बचाने नहीं आई। मैं अपने घर के सामने ही अच्छे से पिट गया, देखिए मेरा हाल, मुझे कितनी मार पड़ी है। मामा ये देखकर बहुत दुखी होती हैं और शिवांग से कहती हैं, शिवांग ये आपके झूठ बोलने की वजह है। मुझे आपकी आवाज़ें बराबर सुनाई दे रही थी, मगर मुझे लगा हर बार की तरह आप आज भी मेरे से झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, इसीलिए मैं बाहर दरवाजे पर नहीं आई। सॉरी बेटा। तो शिवांग बोलता है, मामा क्या झूठ बोलने की वजह से मैं कभी पिट भी सकता हूँ? मामा बोलती हैं, ये तो आज आपकी पिटाई हुई है, आप इससे भी बड़े नुकसान में पड़ सकते हैं। अगर आप झूठ बोलते रहेंगे तो कोई आप पर यकीन नहीं करेगा, और जिस दिन आप सच बोलेंगे तो आपका सच भी सबको झूठ ही लगेगा, जैसे कि आज आप सच बोल रहे थे और मैं झूठ समझ के आपकी मदद करने नहीं पहुंची। शिवांग अपनी मामा से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। इस बार वो दिल से शर्मिंदा था और अपने किए पर नादिम था, और उसने पक्का वादा किया कि वो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे झूठ बोलने की सज़ा मिल चुकी थी। तो दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही मज़ेदार सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। अगली कहानी मेरी कछुआ और मुर्गाबियों की है, यकीनन वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब मुझे आप इजाज़त दें। धन्यवाद।